काका ब्लॉग्स की धार्मिक यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको एक और ऐसी धार्मिक यात्रा कराते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है और भारतवर्ष के इतिहास में न जाने ऐसे कितने रहस्य छिपे हैं जो आज तक पूरी तरह से उजागर तो नहीं हो सके। भारत का इतिहास कई क्षेत्रों में फैला है और भारत का इतिहास भी बहुत ही रोचक माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी बहुत सी पौराणिक और प्राचीन कथाएं हैं जो हमारे देश को और भी रोचक बनाती हैं। भारतीय इतिहास इतना पुराना है कि शायद ही कोई और देश का इतिहास हमारे देश के इतिहास से पुराना हो। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो भारतीय इतिहास में बहुत ही पुराना और पौराणिक है। उड़ीसा राज्य के पुरी में जहां भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी का भव्य मंदिर स्थित है, श्री पावन स्थान से लगभग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भगवान सूर्य का कोणार्क मंदिर है। यह मंदिर पुरी में समुद्र तट पर बसा है। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र के बीचों बीच से कोई जहाज गुजरता है तो इस मंदिर के गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से वह जहाज किनारे की ओर अपनी ओर ही खींचा चला आता है। इसकी कलात्मकता को देख सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसकी पौराणिक बनावट को देख लोग आश्चर्यचकित हैं कि आखिरकार इतने भव्य मंदिर का निर्माण उस समय के साधन के अभाव में किस प्रकार किया गया होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस मंदिर को रहस्यमयी और ऐतिहासिक रूप देती हैं। भगवान जगन्नाथ के भाव में मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क नाम स्थान के चंद्रभागा नदी के किनारे भगवान सूर्य का यह पौराणिक और रहस्यमयी मंदिर स्थित है। इस स्थान पर देश विदेश के टूरिस्ट आते रहते हैं और ये टूरिस्ट के लिए पर्यटन का केंद्र बना है। हमारे भारत देश में बहुत से पर्यटन स्थल हैं और उन्हीं पर्यटन स्थल में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर भी अपना स्थान बनाए हुए है। यूनेस्को ने कोणार्क के इस सूर्य मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान कर दिया था। इस मंदिर की भावना को आप यहाँ निर्मित कलाकृतियों से समझ सकते हैं। कोणार्क के स्थानीय लोग इस मंदिर को बिरंची नारायण से भी पुकारते हैं। इस रहस्यमयी मंदिर को देखने के लिए टूरिस्ट लोगों की बहुत बड़ी संख्या प्रतिदिन मौजूद रहती है। कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास और इसकी वास्तुकला को लेकर चर्चाएं आज भी होती हैं। दरअसल जब कभी भी परंपरा और रीति रिवाज या इतिहास की बात आती है तो भारत का हर एक धार्मिक मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सवाल ये उठता है कि इस रहस्यमयी मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या रहस्यमयी कहानी हो सकती है? कोणार्क शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कोण शब्द यानी हम हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इसका अर्थ कोना या किनारा होता है। वहीं अगर हम अर्क शब्द का हिंदी अर्थ निकालें तो सूर्य शब्द की उत्पत्ति होती है। इन दोनों शब्दों को यदि हम जोड़ दें तो हमें सूर्य का कोना वाक्य मिल जाता है और हम इसी मंदिर को कोणार्क के नाम से जानते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि इस मंदिर का नाम इसी तर्क वितर्क से रखा गया है। पौराणिक इतिहास में पता चलता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर लगभग 13वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया गया। इस मंदिर की कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग को देखकर यह लगता है कि यह अपने समय में सबसे निपुणता के ज्ञान से निर्माण किया गया होगा। ये जो देखिए नमक का जो हवा समुंदर है, यहाँ नमक हवा से डैमेज होता है। ये हरेक पत्थर लोखंड से जॉइंट किया हुआ है। पहले सीमेंट नहीं था। इतना बड़ा मंदिर बिना सीमेंट के है मंदिर, तो हरेक पत्थर लोखंड से जॉइंट किया हुआ है। और नमक हवा से देखिए डैमेज होता है। ये जो प्लेन पत्थर सब मंदिर में लगाया, प्लेन है, कोई कारीगरी नहीं, ये बाद में मरम्मत किया है। देखिए आज भी जो कारीगरी लोग हैं वो पुराना कारीगरी के साथ नहीं बना सकता है, इसलिए बाद में इसको प्लेन पत्थर लगाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंग वंश के एक महान शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर को लगभग अपने शासनकाल के दौरान 1243 से 1255 में बनवाया होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण कार्य में लगभग 1200 कारीगर लगे थे। पौराणिक इतिहास में गंग वंश के लोग भगवान सूर्य देव की आराधना किया करते थे। यही कारण है कि इस मंदिर के निर्माण में कलिंग शैली को भी दर्शाया गया है। कलिंग शैली की कला में भगवान सूर्य को इस प्रकार से रथ में विराजमान किया गया है जैसे मानो वो खुद बहुत स्वर्गलोक से उतरकर धरती पर आकर बैठ गए हैं। मंदिर के निर्माण में सभी पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा है। वैसे यह मंदिर असल में चंद्रभागा नदी के मुख में बनाया गया है, लेकिन अब इसकी जल रेखा दिन ब दिन कम होती जा रही है। यह मंदिर सूरज भगवान के रथ के आकार में बना है।
सुपरिष्कृत रूप से इस रथ में धातुओं से बने चक्कों की 12 जोड़ियां हैं जो 3 मीटर चौड़ी हैं और जिसके समान कुल 7 घोड़े 4 दाएं तरफ और 3 बाएं तरफ हैं। वर्तमान समय में 7 घोड़ों में से केवल एक ही घोड़ा बचा है। मंदिर को पूर्व दिशा की ओर इस तरह से बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर ही गिरे और खोदालित पत्थरों से ही इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वास्तविक रूप से ये एक पवित्र और धार्मिक स्थान है। इस मंदिर की ऊंचाई 229 फीट यानी कि 70 मीटर की है। इस मंदिर में भगवान सूर्यदेव की 3 प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो एक ही पत्थर द्वारा निर्मित की गई हैं। उधर हाथी होता गजद द्वार, ये 3 ठो गेट होता ये मंदिर का। ये सारी गेट्स बंद कर दिया 1903 में, 100 बरस पहले अंदर भर दिया रेती पत्थर, अंदर पैक है, कोई जा ही नहीं सकता। बंद नहीं करता तो ये मंदिर गिर जाता। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप मिला था। तब ऋषि कटक ने भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग निवारण हेतु मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान सूर्य की आराधना करने का मार्ग बताया। तब सांबा ने करीब 12 वर्षों तक चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य भगवान की लगातार कठिन आराधना की। भगवान सूर्य सांबा के तप से प्रसन्न हो जाते और उनको कुष्ठ रोग से मुक्ति देते। तभी कहा जाता है कि सांबा ने चंद्रभागा नदी के गर्भ में कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर पूरी तरह से भगवान सूर्यदेव को समर्पित किया गया। कुछ दंत कथाओं के अनुसार कोरा के सूर्य मंदिर के शीर्ष पर एक चुंबकीय पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है कि चुंबकीय पत्थर का प्रभाव इतना है कि समुद्र से गुजरने वाली प्रत्येक पानी के जहाज इस मंदिर की ओर अपने आप ही खींचे चले आते हैं। इस वजह से प्रत्येक पानी के जहाजों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था और वह अक्सर अपने रास्ते से भटक जाया करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जो भी समुद्र नाविक अपने जहाज को लेकर मंदिर के रास्ते से होकर गुजरते थे, उनका चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र अपनी दिशा को सही से नहीं बताता था और दिशाहीन हो जाता था। इसलिए कहा जाता है कि मुसलमान नाविकों ने इस पत्थर को निकालकर अपने साथ लेकर चल दिए थे। मगर अन्य कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यह मंदिर के शीर्ष पर इसलिए रखा गया था कि यह चारों दीवारों को सही से केंद्रित करके इनका बैलेंस बना सके। चुंबकीय पत्थरों को निकलवाने से कहा जाता है कि मंदिर का संतुलन खराब हो गया और धीरे धीरे ध्वस्त होने लगे थे। यदि इतिहास की माने तो कभी भी चुंबकीय पत्थर का कोई भी अस्तित्व नहीं था और ऐसी घटनाओं का जिक्र भी इतिहास में मौजूद नहीं है। 1984 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा कोणार्क मंदिर को प्रदान किया था और इसे विश्व धरोहर के रूप में तभी से जाना जाता है। कोणार्क मंदिर की मूर्तियों में कामुकता को बहुत ही खूबसूरती और कलात्मक ढंग से दर्शाया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कलिंग शैली के अनुसार किया गया है। आज के समय में कोणार्क मंदिर को देखने के लिए देश विदेशों से पर्यटन सेनानी आते रहते हैं और इसकी ऐतिहासिक कहानियों और रहस्यमयी जानकारियों को समझने के लिए रुचि दिखाते हैं। कोणार्क मंदिर से सूर्य अस्त और उदय देखने का कुछ अलग ही मजा होता है और लोग यहाँ पर इस समय काल पर पूजा आराधना करने के लिए मौजूद होते हैं। हमारा भारत देश बहुत से ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के रूप में जाना जाता है। आज हमारे देश में बहुत सी ऐतिहासिक चीजें मौजूद हैं जो अपने आप में एक मिसाल पेश करती हैं। आज हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम उस देश में जन्मे हैं जहां बहुत से पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं, घटनाएं हैं और इतिहास है। फूल का पंखुड़ी बनाया, आप यहीं खड़ा होके नजर करे उधर ऊपर, वो जो पंखुड़ी दिखाई दे रहा है मंदिर का चारों तरफ बनाया। ये जो मंदिर रथ बनाया, रथ का ऊपर कमल फूल बनाया, कमल फूल का ऊपर मंदिर बनाया है। हमारे देश में आज भी बहुत सी पुरानी और ऐतिहासिक धरोहर मौजूद हैं जिनको देखने के लिए देश विदेश के लोग इसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। आज हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने पूर्वजों और ऐतिहासिक धरोहरों का अस्तित्व बचाए रखें। आपको हमारी ये ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा। हम जल्द आपके बीच लेकर आएंगे एक और धार्मिक यात्रा।